खुशबू की बात सुनकर तुरंत ही उसकी माँ ने कहा, तुम साथ क्यों नहीं चल लेती? अच्छा होगा अगर तुम साथ चलो और उस लड़के को समझाओ, वरना आज जनार्दन कोहली बड़ा हंगामा कर देंगे और इसी के साथ मेरी नौकरी पर भी तलवार लटक जाएगी। आप परेशान मत होइए, मैं उस लड़के से निपट लूंगी। ये बोलते हुए दोनों माँ बेटी के कदम उस वीआईपी कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। कमरे के बाहर पहुंचते ही खुशबू ने अपनी कमर कसी और दांतों को पीसते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, वरना। इससे पहले कि खुशबू अपनी पूरी बात बोलती, उसने अपना मुंह अचानक से बंद कर लिया जब उसने देखा कि उस कमरे में एक पेशेंट मौजूद है जो पूरी तरह से कोमा में है और उसके मुंह में खूब सारी ट्यूब्स लगी हुई है जिसके सहारे वो अपनी सांस ले रहा है और उस पेशेंट के पास में 5 से 6 साल का एक छोटा बच्चा बैठा है। आखिर ऐसे में खुशबू बोल भी क्या सकती थी। बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? खुशबू ने उस छोटे बच्चे यानी रवि से पूछा। मेरे पापा तो जेल में हैं। रवि ने भी खुशबू के सवाल का सच सच जवाब दिया। जेल में है? ये सुनते ही खुशबू रवि को नफरत भरी नजरों से देखने लगी थी। एक कैदी का परिवार वीआईपी कमरे में रुका था और कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। खुशबू ने सोचा कि ऐसे परिवार से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, इन लोगों में मैनर्स ही कहाँ होते हैं। बेटा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये कमरा किसी और का है, तुम्हारे दादाजी इस कमरे में नहीं रुक सकते हैं। मैं तुम्हारे दादाजी को कहीं और शिफ्ट कर रही हूँ, जब तुम्हारे परिवार वाले आएंगे तो उन्हें बता देना। ये बोलते हुए खुशबू ने उन बूढ़े अंकल के मुंह में लगी उन ट्यूब्स की परवाह भी नहीं की और तुरंत ही उन्हें उस कमरे से बाहर निकालने लगी थी। जैसे ही खुशबू उन बूढ़े अंकल को लेकर उस वीआईपी कमरे से बाहर आई, वैसे ही उसके कानों में पीछे से कठोर आवाज आई, छोड़ दो इन्हें। उस आवाज को सुनकर खुशबू गुस्से में लाल पीली हो गई थी और वो बुरी तरह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाने के लिए पीछे मुड़ी, वैसे ही उसके होश उड़ गए थे। तुम हो? जिस इंसान के मुंह से वो कड़क शब्द बाहर निकले थे वो और कोई नहीं बल्कि विराज जिंदल था। विराज के हाथ में गर्म पानी का एक पॉट था और वो भी पूरी तरह से सरप्राइज था क्योंकि उसकी आंखों के सामने खुशबू तिवारी जो खड़ी थी। इसमें कोई शक नहीं कि तुम कितनी बेशरम हरकतें कर सकते हो और इस बार तो तुमने एक कमरा भी हड़प लिया है। जैसे ही खुशबू के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही खुशबू की माँ यानी नर्सिंग ऑफिसर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, खुशबू, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? नर्सिंग ऑफिसर की बात सुनकर तुरंत ही खुशबू ने अपना सिर हिलाया और बोली, मॉम, यही वो लड़का है जिसने लॉटरी जीती है, मैंने बताया था ना। लेकिन अभी ये अच्छा खासा अमीर है। 2 दिन पहले इसने हमें होटल द व्रिसा में डिनर पार्टी के लिए बुलाया था और उसके बाद ये खुद सीक्रेटली बिना कोई पैसा दिए उस होटल से भाग गया था। खुशबू की बात सुनकर नर्सिंग ऑफिसर ने तुरंत ही कहा, मैंने भी